हाँ देखिए, पिछला जो वीडियो हम लोगों ने देखा था उसमें हम लोगों ने कौन सी बात देखी थी। मैंने बताया था हमारा पीरियोडिक फंक्शन के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था, पीरियोडिक फंक्शन के बारे में देखा था ट्रिग्नोमेट्री के। देखिए, मैंने पीरियोडिक फंक्शन में आपको बताया था साइन एक्स की वैल्यू या फिर हमारा 1 रोटेशन के बाद मतलब हमारा 2 पाई n और प्लस x, इसकी वैल्यू हमारी सेम होती है। मैंने ये बात बता रखी थी इसके पिछले वीडियो में कि हमारा क्या होता है, साइन x की वैल्यू वही होती है और जो 2 पाई n प्लस x की वैल्यू होती है। मतलब अगर हमें क्या है, हमें पता है कि हमारा साइन x की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 रोटेशन के बाद n की जगह अगर 1 होता है तो 2 पाई माने 1 रोटेशन, 4 पाई माने 2 रोटेशन, हमारा 6 पाई मतलब 3 रोटेशन। मैंने बताया वैल्यू नहीं बदलती, इस बात को पीरियोडिसिटी कहा जाता है। और मिनिमम वैल्यू 2 पाई होती है, ठीक है। tan और cot के रेफरेंस में हमारा पाई होती है तो उसको पीरियड कहा जाता है। मैंने इसकी पूरी डिटेल चर्चा किया था। आज का हमारा वीडियो क्या है, आज का वीडियो यही पीरियोडिक जो फंक्शन है इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। मतलब हमारा क्वेश्चन जो बेस्ड है हमारा किस पे, पीरियोडिक फंक्शन पे, इसको हम लोग जो है वो देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्वेश्चन हम बहुत बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। पहले जो क्वेश्चन हमारे होंगे बहुत छोटे होंगे, जो कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कट समझाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन हमारे मॉडरेट होंगे और फिर टफ क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। देखिए, एक पहला क्वेश्चन हमने जो है वो लिख रखा है कि हमें क्या दिया गया, x = माइनस हमारा 10 पाई अपन 3 दिया गया है। x हमारा क्या है, वही यूनिट सर्किल पर जो x रेडियन मेजर है अथवा आर्क की मेजरमेंट है। हमने बताया x = -10 पाई और अपन 3 दिया गया है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर हमारा क्या है, पॉजिटिव फॉर x होता है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माने बेसिक हमारा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। हमें यह बताया हमसे पूछा गया है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा क्या होगा, इनमें पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव जानने के लिए मैंने ऑल साइन टेन कॉस रूल बताया था आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी 6 पॉजिटिव होते हैं। सेकंड की जब हम बात करते हैं तो साइन और कोसेक हमारा पॉजिटिव होते हैं। थर्ड की हम बात करते हैं तो टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। और मैंने बताया फोर्थ की जब हम बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, कॉस और सेक हमारा पॉजिटिव होते हैं। मतलब फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड इन विच क्वाड्रेंट एक्स हमारा विल लाई। अगर हम यह डिसाइड कर लेते हैं कि एक्स हमारा क्या है, किस क्वाड्रेंट में हमारा आता है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा जो हमारा क्या है फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव होगा। तो पहले हमें क्या करना है, डिसाइड करना है कि हमारा क्या है, माइनस हमारा 10 पाई अपन 3 किस हमारा क्वाड्रेंट में है। समझ में आ रहा है ना। देखिए, मैंने बताया किस हमारा क्वाड्रेंट में है तो पहले इसको हमें किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मैंने बताया हमारा 2 पाई n और प्लस x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, मैंने बताया प्लस x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, माइनस x के फॉर्म में नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 पाई n प्लस x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और n हमारा क्या था, मैंने बताया था n बिलोंग करता है इंटीजर में। मतलब n हमारा पॉजिटिव अथवा निगेटिव हो सकता है। n अगर निगेटिव है इसका मतलब क्या है, क्लॉकवाइज हमारा रोटेशन है। इधर देखिए, मैंने बताया n अगर निगेटिव है तो ये रोटेशन हमारा कैसे है, हमारा ऐसे रोटेशन है। आई बात समझ में। मैंने बताया अगर n पॉजिटिव है तो रोटेशन हमारा क्या है, रोटेशन हमारा ऐसे है। ये बात समझ में आती है। तो मैंने बताया सबसे पहले हमारा 10 - 10 पाई अपन 3, इसको हमें किस फॉर्म में लिखना होगा, 2 पाई n प्लस x के फॉर्म में लिखना होगा। ये प्लस x के फॉर्म में लिखना होगा। देखिए, हम कितने तरीके से इसको लिख सकते हैं। जैसे माइनस हमारा 10 पाई है अपन 3 है, 3 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो क्या होगा, 3 3 जा 9, माइनस हमारा 3 पाई हो गया और माइनस हमारा पाई अपन 3। अगर हम इसको तोड़ के लिखते हैं होल नंबर में तो माइनस माइनस प्लस हो सकता है, 3 3 जा 9, ठीक है। और हमारा क्या हो गया 110, हमारा -10 पाई अपन 3। लेकिन यह लिखने का ढंग
हमने बताया हमारा रॉन्ग है, गलत है। मैंने बताया क्यों? क्योंकि x को हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव वे में लिखना है, ठीक है। दूसरा हमारा ढंग क्या है, माइनस हमारा 10 पाई और अपन 3। मैंने बताया एक ज़्यादा बार हमारा क्या ले जाएंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा हमारा क्या होता है, हमारा 12 होता है। तो माइनस 4 पाई और 12 में से 2 माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। माने प्लस हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 2 पाई अपन 3। तो हमने बताया 4 3 जा हमारा 12 और 12 ये प्लस साइन है, 2 माइनस होगा तो हमारा माइनस 10 पाई अपन 3। मैंने बताया अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये ढंग हमारा गलत था, ये ढंग हमारा सही है। मैंने बताया कि इसको 2 पाई n के रूप में लिखना है। तो हम इसको -2 इंटू हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई और प्लस हम 2 पाई अपन 3 लिख सकते हैं। बेटा लिख सकते हैं। तो मैंने बताया हेयर हम यहाँ देखते हैं n इज इक्वल टू क्या है, -2 है और हमारा क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि ये 2 पाई n के रूप में, माने 2 पाई और n हमारा क्या है, -2 है और प्लस हमारा 2 पाई अपन 3 है। कहीं कोई डाउट है? मैंने बताया -10 पाई अपन 3 को हमने क्या लिखा है, -4 पाई और प्लस 2 पाई अपन 3। ये लिखने का ढंग क्या है, 3 का हमने टेबल पढ़ा, 3 4 जा 12, ठीक है, और उसमें से 2 मैंने माइनस किया, मैंने -4 पाई और प्लस 2 पाई अपन 3। देयरफॉर हम क्या देख रहे हैं, -2 इंटू 2 पाई और प्लस 2 पाई अपन 3। मैंने बताया अगर इसको 2 पाई n प्लस x के फॉर्म में लिखें तो 2 पाई n की जगह हमारा -2 और हमारा क्या हो गया, 2 पाई अपन 3। अगर कंपेरिजन करते हैं तो n-2 है और x हमारा क्या है, ये 2 पाई अपन 3 है। आई बात समझ में? इधर देखिए जरा हमारा 2 पाई अपन 3 की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू पाई को अगर आप डिग्री में चेंज करते हैं तो 180 अपन 3, ये हमारा क्या होगा, अगर डिग्री में देखेंगे तो 120 डिग्री होगा। आई बात समझ में? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि हमने इसको किस फॉर्म में लिखा, हमने 2 पाई n और प्लस x के फॉर्म में लिखा है। और हम जानते हैं कि 2 पाई n और प्लस x की वैल्यू वही होती है जो x की वैल्यू होती है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में आता है। देखिए मैंने बताया n हमारा बताता है रोटेशन को बताता है, 2 रोटेशन है और वो रोटेशन हमारा क्या है, मैंने बताया हमारा क्लॉकवाइज है, n की साइन हमारा माइनस है। माने रोटेशन हमारा कैसे है, रोटेशन हमारा देखिए ये 1 रोटेशन, मैंने बताया ये 2 रोटेशन, यहाँ 2 कंप्लीट हो गया तो यहाँ n बराबर -2 और रोटेशन हमारा कैसे है भैया, ऐसे हमारा क्लॉकवाइज है। ये बात समझ में आ रही है? और उसके बाद x की वैल्यू हमारा कितना है, x की वैल्यू प्लस हमारा 2 पाई अपन 3 है, माने प्लस 2 पाई अपन 3, दैट मीन्स x की वैल्यू 120, ये हमारा 120 है, ये 120 अथवा 2 पाई अपन 3। तो मैंने बताया p हमारा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, p हमारा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो मैंने बताया यह हमारा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, x हमारा मैंने बताया ये हमारा सेकंड हमारा क्या है, हमारा क्वाड्रेंट में हमारा लाई कर रहा है। x हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और हम क्या जानते हैं, मैंने बताया सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ऑल साइन कॉस tan रूल से। तो हम कह सकते हैं कि हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा और बाकी हमारा क्या हो गया, जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा फंक्शन होंगे वो हमारा निगेटिव होगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है x इज इक्वल टू -10 पाई अपन 3 विच ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव होता है फॉर x। नाउ वी कैन से साइन एंड कोसेक आर विल बी पॉजिटिव फॉर x एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल बी निगेटिव फॉर x। समझ में आई बात? देखिए ये डिसाइड करने का क्या होता है, एक सिंपल तरीका है, बहुत छोटा सवाल है इस पर, लेकिन क्या है कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि हमें क्या करना है, एक्स को देखना है किस हमारा क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर इस चीज़ को हम कायदे से देख समझ लेते हैं तो अब हम आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पीरियड हमारा प्लस है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा माइनस है और किस पीरियड में लाई करता है। तरीका समझ में आया? एक्स दिया गया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एक्स को 2 पाई n और प्लस हम एक्स के फॉर्म में हम लिखने का प्रयास करेंगे और फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि इन विच क्वाड्रेंट एक्स विल बी लाई, और उसके आधार पर डिसाइड कर लेंगे कि विच ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा फंक्शन फॉर एक्स विल बी पॉजिटिव और निगेटिव। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ देखिए, क्वेश्चन तो हमने देखा, बार बार क्लास में बच्चे यह पूछते हैं कि सर ये बताइए जो इनकमिंग हमारा एग्ज़ाम है, ये जैसा हम एनडीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आज एक बच्ची ने पूछा सर हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ एक सीधा सा हमारा जवाब हमारा ये होता है कि आपको सिलेबस मैंने बता दिया कि ये आपका हमारा सिलेबस है, सिलेबस मैंने कंप्लीट भी कराया और आप क्वेश्चन कर ले रही हैं या आप कर ले रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि आपको क्या है, हमारा 1/2 आवर आपको फार्मूले पे टाइम देना है और 1/2 आवर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कम से कम 10 से 15 सवालों की रोज़ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैथ्स के लिए मैंने आपको ये आइडिया दे दिया। अब आप अपना सेल्फ जो है वो क्या करिए, मूल्यांकन करिए कि क्या हम रोज़ हफ्ते में कम से कम 6 दिन ऐसा कर पाते हैं, ठीक है। अगर हम कर पाते हैं तो क्या होगा, अल्टीमेटली आप एग्ज़ाम क्लिक कर जाएंगे। तो ये दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात हमारी क्या होती है, रोज़ रात में मूल्यांकन, साल में 6 दिन ऐसा होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नो डाउट आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। मतलब लड़ाई बाहर नहीं है, लड़ाई आपके अंदर है। आई बात समझ में? और अंदर की लड़ाई अगर आप जीत जाते हैं तो यकीन मानिए बाहर की लड़ाई आप जीत ही जाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अब आगे। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, cos x बराबर -3/5, ठीक है, यह दिया गया है। दूसरी बात हमें दी गई है, जो हमारा जो x है, x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, x तीसरे क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan और cot पॉजिटिव होते हैं और बाकी चीज़ें निगेटिव होती हैं। तो हमें करना क्या है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू हमें जो है फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स cos हमें दिया गया है तो हमें क्या निकालना है, साइन निकालना है, tan cot sec और cosec हमें निकालना है। तो यहाँ बस बहुत आसान है, जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे ही करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू हमारा पॉजिटिव होगी और किसकी वैल्यू निगेटिव होगी। इसके साथ हमें क्या करना है, इसी के साथ हमें जो है वो आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ मैंने बताया cos दिया गया है, तो cos का अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, sec हमारा निकल जाता है। sec x बराबर हमारा 1/cos x होगा। मैंने बताया ये 1/cos की वैल्यू -3/5 दिया गया है। मैंने बताया ये कितने के बराबर होगा, 1/1 × 5 हमारा -3। तो मैंने बताया हमारा -5/3 के बराबर होगा। समझ में आई बात? तो मैंने बताया sec x हमने निकाल लिया। अब जरा देखिए, ये हमसे कहा जा रहा है कि x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट में sec भी निगेटिव होता है। तो ये हमारी वैल्यू सही है, ठीक है, इसमें कुछ चेंज फेरबदल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ? मैंने बताया थर्ड क्वाड्रेंट में cos हमारा निगेटिव था, cos से हमने sec निकाला, sec भी हमारा निगेटिव आया। तो ठीक है, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में sec हमारा निगेटिव होता है, इसमें कोई फेरबदल की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैंने बताया sec निकल गया, अब हम कैसे निकालेंगे, हम cos दिया गया है, हम cos से sin भी तो निकाल सकते हैं। हम फार्मूला क्या जानते हैं, हम फार्मूला जानते हैं sin स्क्वायर x और प्लस हमारा cos स्क्वायर x = 1 होता है। या फिर हम कह सकते हैं sin स्क्वायर x = 1 माइनस हमारा cos स्क्वायर x होता है। या हम कह सकते हैं कि हमारा sin x बराबर √ हमारा 1 माइनस हमारा cos स्क्वायर x होता है। तो √ हम करेंगे 1 माइनस, हम cos x की वैल्यू कितनी दी गई है, माइनस हमारा 3/5 दिया गया है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो हमने बताया √1 माइनस हमारा 3 3 जा 9 और 5 5 जा हमारा 25 होगा। देखिए ये हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा तो वैल्यू पॉजिटिव रह जाएगी और माइनस अपनी जगह रह जाएगा। हमने बताया इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है, हमने बताया 25 9 हमारा 16 हमारा 25 आता है। तो मैंने बताया कि sin x हमारा कितने के बराबर होगा, ये प्लस माइनस 4 4 जा और 5 5 जा 25, तो ये 4/5 के बराबर होगा। और हमारा साइन क्या है, प्लस माइनस में से हमें डिसाइड करना है कि साइन हमें कौन सी रखनी है। एक बात बताइए,
थर्ड क्वाड्रेंट में साइन के लिए कौन सी साइन हमारी सही होगी? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन के लिए हमारा माइनस वाली साइन अप्रोप्रिएट होगी। तो मैंने बताया यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, मैंने बताया साइन एक्स बराबर माइनस हमारा 4/5 हो जाएगा। यही बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ प्लस साइन को हमें क्या करना है, प्लस वाली साइन को हमें डिस्कार्ड कर देना है, प्लस वाली साइन को हटा देना है, माने पॉजिटिव वैल्यू नहीं हो सकती है। तो एक छोटा सा सवाल है जो हम करते हैं बस पीरियोडिसिटी के संदर्भ में और उसके संदर्भ में इसकी साइन को हमें डिसाइड कर लेना है। तो मैंने बता दिया साइन हमारा इस तरीके से हमारा क्या होगा, डिटरमाइंड होगा। देखिए हमने साइन निकाल लिया और हमें कास हमें पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम tan x निकाल सकते हैं। tan क्या होगा, साइन होगा और अपन cos x होगा। साइन हमारा क्या है, माइनस हमारा 4/5 है और अपन cos हमारा क्या है, मैंने बताया माइनस हमारा 3/5 है। माइनस माइनस क्रॉस हो गया, 4/5 है इंटू 5/3, मैंने बताया 5 क्रॉस हो गया तो 4/3 बचा। दैट मीन्स हमने tan x फाइंड आउट कर लिया और tan x हमारा कितने के बराबर है, 4/3 के बराबर है। साइन हमारी क्या आई, साइन हमारी पॉजिटिव आई। पॉजिटिव साइन क्या बताती है, ये सही ही आई है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया तो वैल्यू सही ही है। cot x बराबर क्या होता है, 1 हमारा tan होता है तो 3/4। देखिए मैंने बताया cot की वैल्यू हमारी क्या आई, 3/4 आई। मैंने बताया कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot हमारे पॉजिटिव ही होते हैं। आई बात समझ में। सेक की वैल्यू हमने निकाला, कोसेक की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कोसेक बराबर 1/sin x कर देंगे। 1/sin x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, sin x की वैल्यू हमारा माइनस हमारा 4/5 आया है, तो ये क्या होगा, -5/4 हो जाएगा। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने बताया कि क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, हमारी माइनस होगी। देखिए मैंने अभी आपको जो है वो बताने का प्रयास किया कि बहुत ही बेसिक बातें हैं, बहुत ही बेसिक बातें हैं। हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान अब आगे से ये रखना है कि हमारा किस क्वाड्रेंट में है और अगर उसकी वैल्यू हमारा प्लस माइनस दोनों आ रही है तो हमें कौन सी वैल्यू हमें लेनी है। तो हमें ये ध्यान रखना है, ऑल साइन हमारा tan और cos रूल का ध्यान रखना है और इसके अनुसार वैल्यू को हमें क्या करना है, चूज करना है। समझ में आई बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन, यह भी एक बेसिक क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन को 2 केस लेके करेंगे। तो शुरू में मैंने बताया था 2-3 सवाल कैसे होंगे, बहुत सिंपल होंगे, लेकिन क्या होगा इससे आपको पीरियोडिसिटी में क्या आएगी, क्लैरिटी आएगी। तो उसी पर ये तीसरा क्वेश्चन, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, अगर ये समझ जाते हैं तो फिर क्या होगा, मॉडरेट और टफ सवाल हम करेंगे। इधर देखिए हमें दिया गया है कि हमारा sin x = 12/13। यहाँ 2 बात हमसे पूछी गई, बहुत आसान बात है, देखने से बहुत सिंपल लग रहा है। 2 बातें हमसे पूछी गई है, क्वाड्रेंट इन विच x लाई होता है, किस क्वाड्रेंट में x हमारा लाई करता है। तो ठीक है, और अगर क्वाड्रेंट हमारा डिसाइड हो जाता है तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमें जो है वो फाइंड आउट करनी है। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने बताया यहाँ साइन क्या है, साइन हमारा पॉजिटिव है। आई बात समझ में, sin x हमारा 12/13 है तो हमारा साइन क्या है, मैंने बताया प्लस 12/13 है ना, और sin x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है, मैंने बताया sin x की वैल्यू हमारा फर्स्ट हमारा में होती है और हमारा कहाँ होती है, हमारा सेकंड हमारा क्वाड्रेंट में होती है। आई बात समझ में। साइन की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होती है, मैंने बताया फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी पॉजिटिव होती है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, 2 केस लेके हैंडल करने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए मैंने बताया पहला हम क्या करेंगे, ये केस 1 है। मैंने बताया क्या होता है, मैंने बताया व्हेन x हमारा लाई करता है इन हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा क्वाड्रेंट होता है। आई बात समझ में। और उसके बाद हमारा केस हमारा सेकंड होगा। केस सेकंड क्या होगा, मैंने बताया कि व्हेन हमारा x लाई इन हमारा क्या है, सेकंड हमारा क्वाड्रेंट होता है। समझ में आई बात। ठीक है, मैंने बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट को आप देखेंगे,
ठीक है, तब हमारा अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा होगा, और उसके बाद हमारा सेकंड क्वाड्रेंट देखेंगे तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा होगा। इधर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, अगर मैंने बताया एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो इधर देखिए साइन अगर हमें दिया गया है साइन एक्स बराबर 12/13 दिया गया है, तो आप क्या करेंगे कॉस एक्स निकाल सकते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस हमारा अंडर रूट हमारा क्या है साइन स्क्वायर हमारा एक्स से निकाल सकते हैं। मैंने बताया हमारा क्या होगा 1 माइनस हमारा 12 का स्क्वायर और अपन 13 का स्क्वायर। मैंने बताया ये 1 माइनस हमारा क्या होगा 144 अपन 169 होगा ना भैया, ठीक है। मैंने बताया फर्दर अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैंने बताया 169 में से 144 माइनस होगा तो हमारा 25 होगा, अपन क्या होगा 169 होगा, ठीक है। तो मैंने बताया अगर आप करते हैं तो प्लस माइनस हमारा 5 अपन 13 आता है। समझ में आई बात। तो देखिए माइनस का यहाँ सवाल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं बिकॉज वी नो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द हमारा वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की फंक्शन हमारी पॉजिटिव होती है। तो देखिए मैंने साइन से कॉस निकाला और क्या होगा, मैंने बताया कि ये इज इक्वल टू हमारा प्लस 5/13 होगा, दैट मीन्स हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो अब आप क्या कर सकते हैं tan बराबर साइन अपन कॉस निकाल सकते हैं, कॉट इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं 1/10, सेक इज इक्वल टू 1/cos और कोसेक इज इक्वल टू 1/sin, और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की वैल्यू हमारी क्या होंगी, हमारी पॉजिटिव होंगी। ये आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। दूसरी बात देखिए मैंने बताया व्हेन एक्स लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा साइन हमारा क्या होता है पॉजिटिव ही होता है। लेकिन देखिए यहाँ जब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है तो हमारा जो कॉस की वैल्यू आएगी उसको हमें क्या लेना होगा, हमारा माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हमारा क्या होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे निगेटिव होते हैं। तो आप क्या करोगे, आप तुरंत ये साइन है तो साइन से सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कॉस की वैल्यू निकाल दोगे, और साइन और कॉस निकल जाएगा तो आप tan cot सेकंड कोसेक निकाल सकते हैं। समझ में आई बात। सवाल में टेक्निकलिटी कहाँ थी, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा। अब थोड़े से टफ क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आई बात समझ में, क्या आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कैसे डिसाइड करना है। अरे भाई बहुत सिंपल बात है, साइन की वैल्यू दिया गया 12/13, ठीक है, हमसे बताया गया किस क्वाड्रेंट में है, तो हम जानते हैं साइन हमारा फर्स्ट में सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो हम कह सकते हैं ये प्लस में फर्स्ट में भी हो सकता है और सेकंड में भी हो सकता है। अगर बात यह है कि फर्स्ट में होता है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पॉजिटिव हैं, सेकंड में होगा तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे डील कर लेंगे। अब आगे क्वेश्चन हमारे थोड़े से टफ होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 5 हम देखेंगे, हमें दिया गया है 1 माइनस साइन एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स, ये पूरा हमारा अंडर रूट में है, और यहाँ हमारा अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स अपन 1 माइनस हमारा साइन एक्स है। इसको कैलकुलेट करना है और बताना है कि ये -2 हमारा सेक एक्स के बराबर है। क्वेश्चन में एक बात यहाँ दे दिया गया है, क्या दिया गया कि एक्स लाई इन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा लाई करता है। कहने का मेरा मतलब ये है क्वेश्चन हमारा वैसा ही है, बस थोड़ा सा क्या है, एक चीज़ है कि हमें क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है। एक्स हमारा जो है किस क्वाड्रेंट में है उस हिसाब से उसकी वैल्यू हमें डिटरमाइंड करनी है। देखिए मैंने बताया था अगर ऐसा क्वेश्चन होता है ट्रिग्नोमेट्री में तो एलएचएस को सॉल्व करने का ढंग क्या होता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, मैंने बताया कि अंडर रूट हमारा हट जाता है। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट यहाँ देखिए 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने बताया अगर एलएचएस को हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैंने बताया ये अंडर रूट हमारा 1 माइनस हमारा साइन एक्स है, और हमारा क्या है 1 प्लस हमारा क्या है ये साइन एक्स है। मैंने बताया कि इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, 1 प्लस साइन एक्स है तो यहाँ 1 माइनस हम क्या करेंगे साइन एक्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस हम साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, हम क्रॉस कर सकते हैं। और प्लस यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ हमारा क्या है 1 प्लस हमारा साइन एक्स है और नीचे हमारा 1 माइनस हमारा साइन एक्स है। तो मैंने बताया
हमारा 1 माइनस साइन एक्स का कॉन्जुगेट हमारा क्या हुआ, 1 प्लस हमारा साइन एक्स हुआ, और मैंने बताया 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने बताया ये क्या हुआ, ये दोनों सेम है तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस हमारा साइन एक्स का हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपन देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो हमारा ए स्क्वायर माइनस हमारा बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा ना, कहीं कोई डाउट है? देखिए, और प्लस यहाँ हम देखेंगे तो मैंने बताया 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस हमारा साइन एक्स का हमारा होल स्क्वायर अपन नीचे हमारा क्या हो जाएगा, वह a माइनस बी ए प्लस बी, तो उसी तरह हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस हमारा b स्क्वायर। अरे भाई 1 का स्क्वायर नहीं लिखे हैं, मतलब हमारा वही होता है। देखिए मैंने बताया इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स का हमारा होल स्क्वायर है, तो ये हम 1 माइनस हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स लिख सकते हैं। और अपन देखिए 1 माइनस हमारा क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। तो अभी ज़रा ये समझिए कि हमारा कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पहले लिखिए आप, ये अंडर रूट हमारा कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और प्लस ये हमारा ऊपर वाला बाहर निकल गया, तो 1 प्लस साइन एक्स अपन अंडर रूट हमारा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। अब कहिए कि अंडर रूट क्यों हटाएं सर, डायरेक्ट कॉस एक्स हम लिख सकते थे। इसलिए लगाए बेटा क्योंकि यहाँ लिखा है कि एक्स लाइन सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स जब हमारा क्या होगा, अंडर रूट हटेगा, तो हमारा कॉस एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस 2 आती है, तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी होगी, हमें माइनस वैल्यू लेनी होगी। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, कॉस हमारा माइनस होता है। बात समझ में आई? तो बस यही चीज़ यहाँ ट्रिक हमें ध्यान देना होगा। दैट मीन्स हमारा 1 माइनस हमारा साइन एक्स अपन हमारा मॉड हमारा कॉस एक्स हो जाएगा। मॉड कॉस एक्स माने हमारा अंडर रूट हमारा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर प्लस माइनस हमारा कॉस एक्स होता है, और प्लस माइनस कॉस एक्स को हम मॉड हम कॉस एक्स लिख सकते हैं। आई बात समझ में? और प्लस हमने क्या किया, 1 प्लस हमारा साइन एक्स है, और अपन हमारा मॉड हमने बताया कॉस एक्स हमने कर दिया। कहीं कोई दिक्कत है? देखिए अब मॉड कॉस एक्स माने कॉस एक्स की वैल्यू हमारी प्लस भी है और कॉस एक्स की वैल्यू हमारी माइनस भी है। अब बात ये होता है कि हमें कौन सी वैल्यू लेनी है। मैंने बताया कॉस हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा निगेटिव होगा। दैट मीन्स हमें क्या लेना है, हमें माइनस साइन लेनी है। आई बात समझ में? लेनी है ना। तो अभी क्या करेंगे, अभी पहले इसको हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। नीचे हम क्या करेंगे, मॉड अभी कॉस एक्स लिखते हैं, और ऊपर हमारा 1 माइनस हमारा साइन एक्स होगा, और प्लस 1 प्लस हमारा साइन एक्स होगा। साइन एक्स से कट गया, तो मैंने बताया ये वैल्यू अब हमारी क्या हो जाएगी, 1 1 हमारी 2 हो जाएगी, अपन हमारा मॉड हमारा कॉस एक्स है। हम इसको कह सकते हैं कि ये 2 हो गया, और अपन हमारा माइनस हमारा कॉस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, क्या बताया कि कॉस एक्स हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा निगेटिव होगा। आई बात समझ में? तो मैंने बताया इसको हम लिख सकते हैं 1 अपन माइनस हमारा कॉस एक्स इंटू 2, या हम लिख सकते हैं -2 इंटू हमारा क्या होगा, इंटू हमारा सेक हमारा एक्स होता है। मैंने बताया यही बात हमको क्या करनी है, यही बात हमें प्रूफ करनी है। तो देखिए प्रूविंग हमारा उसी तरह है जैसे हमने दूसरे और पहले चैप्टर में हमने प्रूविंग किया था, दूसरे चैप्टर में, वैसे ही प्रूविंग ये भी है। लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि हमें एकदम साफ साफ यहाँ लिखा है कि एक्स लाइन सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर हम केवल यहाँ क्या कर देते, कॉस एक्स लिख देते, प्लस माइनस ना करते, ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर ना आ पाता, ठीक है। अगर हम 2 वैल्यू लेते, एक हम प्लस लेते और एक माइनस वैल्यू लेते, तो यहाँ क्या आता है, हमारा +2 हमारा सेक एक्स आता है और -2 सेक एक्स आता है। लेकिन हम जानते हैं कि एक्स हमारा क्या होगा, हमें निगेटिव वैल्यू लेनी है। क्यों? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा लाई करता है। तो बस इसी बात का ध्यान रखना है, माने हमारा प्लस जो है वो सेक एक्स हमारा गलत होता है। इसका आंसर क्या है, -2 सेक एक्स ही होगा। आई बात समझ में? तो 2 आंसर नहीं होंगे, इस क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। समझ में आई बात? टेक्निकलिटी कहाँ है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमने लिख रखा है, वो देखने का प्रयास करेंगे। हमें दिया गया है कि सेक एक्स होता है और +tan x = p। ये बात हमारी क्या है, गिवन है।
हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है sec x और प्लस tan x इज इक्वल टू पी, यह क्वेश्चन में दिया गया। हमसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ sec x, tan x और sin x है, लेकिन ये वैल्यू हमें किस टर्म में निकालनी है, हमें p के टर्म में निकालनी है। मतलब आपको sec x निकालना है, tan x निकालना है और sin x निकालना है, p के टर्म में इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। दिया है sec x और प्लस tan x हमारा p है, तो ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकता है। ये तो अकेले इंडिविजुअल एक इक्वेशन से हम कैसे sec x और tan x की वैल्यू निकालेंगे, नहीं निकलेगा। तो कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा क्या दिया गया, जो हमारा sec x है और हमारा tan x है इज इक्वल टू p, इसको हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं, ये दिया गया है। लेकिन एक बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए 1 हमारा प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू हमारा क्या होता है sec स्क्वायर x, और हमारा sec स्क्वायर x और माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 हो सकता है। और मैंने आपको बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने हमारा sec x होता है और प्लस tan x हो गया, और हमारा क्या हो गया, हमारा sec x और माइनस हमारा tan x इज इक्वल टू हमारा 1 हो गया। आई बात समझ में, मतलब हम ये बात हम जानते हैं, ठीक है। और ये बात हम कैसे जानते हैं, हम फार्मूले से जानते हैं, आइडेंटिटी बेसिक आइडेंटिटीज़ है हमारी। 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो हम कह सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, या हम कह सकते हैं sec x प्लस tan x और sec x माइनस tan x इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम क्या जानते हैं, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं कि sec x होता है और प्लस tan x, और हमारा क्या होगा, हमारा sec x माइनस हमारा tan x इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, हमारा 1 होता है। अब यहाँ sec x प्लस tan x की जगह, इसकी जगह अगर हम p रख देंगे तो p इंटू हमारा क्या होगा sec x होगा और माइनस tan x इज इक्वल टू 1। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारा sec x और माइनस हमारा tan x इज इक्वल टू 1 अपन p हमें मिल जा रहा है। तो मैंने बताया इंडिपेंडेंट एक इक्वेशन तो हमारा सॉल्व नहीं हो सकता था, sec x प्लस tan x इज इक्वल टू p, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं sec x माइनस tan x इज इक्वल टू 1 अपन p हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो sec x की वैल्यू निकल जाएगी और tan x की वैल्यू निकल जाएगी। जब sec और tan की वैल्यू निकल जाएगी तो हम sin की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने बताया इक्वेशन हमारा, जो इक्वेशन हमारा 1 है और प्लस 2, 1 और 2 को प्लस करेंगे तो sec x और sec x हमारा क्या हो जाएगा, 2 sec x हो जाएगा ना। और मैंने बताया tan x हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो मैंने बताया 2 हमारा क्या हो जाएगा, sec x इज इक्वल टू p प्लस 1 अपन p हो जाएगा। अब क्या करिए, p एलसीएम लीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, p स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा। तो मैंने बताया 2 हमारा क्या है, sec x इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 अपन हमारा p। तो हम कह सकते हैं कि sec x इज इक्वल टू हमारा p स्क्वायर प्लस 1 अपन हमारा 2p। मैंने बताया ये हमारा क्या हो जाएगा, एक चीज़ जो हमसे पूछी गई है sec x की वैल्यू निकालिए, तो हम sec x की वैल्यू इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, sec x की वैल्यू हम इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। कहीं कोई डाउट है, ये बात समझ में आई, एकदम क्लियर है। अब देखिए हमने पहले और दूसरे को ऐड किया तो sec x निकल गया, और पहले और दूसरे को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, इधर देखिए sec x और प्लस हमारा tan x इज इक्वल टू p। मैंने बताया ये sec x माइनस हमारा tan x इज इक्वल टू 1 अपन p। इन दोनों को अगर आप माइनस करते हैं तो साइन हमारी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, sec x क्रॉस हो जाएगा और 2 tan x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, p और माइनस 1 अपन p, क्योंकि माइनस किया गया तो यहाँ भी साइन माइनस होगी, तो p माइनस 1 अपन p होगा ना भैया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा 2 tan x इज इक्वल टू p एलसीएम होगा, तो ये p स्क्वायर और माइनस 1 हो जाएगा ना। तो मैंने बताया कि हमारा tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1, ये 2 नीचे आ जाएगा अपन 2p हो जाएगा। तो यहाँ देखिए sec x की वैल्यू p स्क्वायर प्लस 1 अपन 2p और tan x की वैल्यू हमारा p स्क्वायर माइनस 1 अपन 2p आया। इसमें कहीं कोई डाउट है, ये बात आपको समझ में आ रही है। देखिए अब मैंने बताया कि बहुत आसान क्वेश्चन था, हमारा sec x निकल गया
tan x निकल गया, sin x कैसे निकालेंगे? तो ज़रा हम देखते हैं, इधर देखिए ज़रा, मैंने बताया अगर हम tan x है और अपन हम sec x करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, tan x अपन sec x, tan को हम क्या लिख सकते हैं, sin अपन cos लिख सकते हैं, और अपन हमारा क्या हो जाएगा 1 अपन cos बराबर, ठीक है, हमारा tan को हम sin अपन cos लिख सकते हैं, तो ये हमारा sin x हो गया और अपन cos x हो गया, और इनटू हमारा cos x हो गया अपन 1, दैट मीन्स ये बराबर क्या हो गया, sin x हो गया। तो दैट मीन्स tan को अगर हम sec से डिवाइड कर दें तो हमें sin निकल जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा, sin x बराबर हम कह सकते हैं कि tan x अपन हमारा क्या हो जाएगा, sec x। आसान तरीका है निकालने का, ये रफ वर्क करके हमें क्या कर लेना है, हमें याद कर लेना है, ठीक है। तो मैंने बताया sin x बराबर tan x अपन sec x, डिवाइड कर देंगे, tan x की वैल्यू हमें पता है, tan x की वैल्यू हमें कितनी पता है, tan x की वैल्यू हमारा यहाँ निकला हुआ है p² - 1 अपन 2p, p² - 1 अपन 2p, और अपन sec x की वैल्यू क्या है, p² + 1 हमारा p² और +1 अपन 2p, ये क्रॉस हो जाएगा बराबर हमारा p² - 1 अपन p² + 1, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी साइन की हो जाएगी। कहीं कोई दिक्कत है? बहुत ही आसान सवाल है, एकदम बेसिक सवाल है, ठीक है। और वो सवाल क्या है, दिया हुआ है tan x हमारा sec x + tan x बराबर p गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sec, tan और sin इन द टर्म ऑफ p। केवल इसको सॉल्व करके हम कोई वैल्यू नहीं ले सकते हैं, तो थोड़ा सा ट्रिक है। पहले भी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, sec x + tan x और इंटू sec x - tan x लिख सकते हैं, बस उसी का इस्तेमाल किया गया है, और sec x + tan x की जगह p लिख दिया गया है, और sec x - tan x बराबर 1 अपन p, दूसरा इक्वेशन आ गया। अब ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टाइप का हो गया है। अब इससे हम sec x और tan x निकाल लेंगे, और sec x और tan x निकलेगा तो साइन हम tan अपन sec से हम साइन निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करेंगे। दिया हुआ क्वेश्चन हमारा sec अल्फा = x + 1 अपन हमारा 4x दिया गया है। क्या दिया गया है? दिया गया है sec अल्फा बराबर x + 1 अपन 4x गिवन है। हमें प्रूव करना है कि sec अल्फा + tan अल्फा = 2x है और 1 अपन 2x, मतलब इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है और यह भी हो सकती है। यह बात क्या कर रही है, हमें इस बात को प्रूव करना है। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। हमें यहाँ तो दिया गया है कि sec अल्फा बराबर इतना दिया गया है, तो केवल sec अल्फा से हम tan अल्फा तो ला नहीं सकते हैं, आई बात समझ में। तो अगर हमें sec अल्फा की वैल्यू दी हुई है और sec अल्फा से अगर हम tan अल्फा की वैल्यू निकाल लें और दोनों की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी निकल सकती है। हम एक बेसिक आइडेंटिटीज जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि 1 + हमारा tan² x = हमारा क्या होता है, हमारा sec² x। यहाँ अल्फ़ा है तो हम अल्फ़ा ही रख देंगे। तो मैंने बताया कि हमारा tan² अल्फ़ा = हमारा क्या है, sec² अल्फ़ा - 1। मैंने बताया sec हमारा अल्फ़ा बराबर क्या दिया गया, x + 1 अपन 4x, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे और -1 कर सकते हैं भैया। मैंने बताया a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b², 1 अपन हमारा 16 हमारा x² होगा, और प्लस हमारा 2 × x × 1 अपन हमारा 4x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस हमारा 1। तो ये = हम देख रहे हैं x² + 1 अपन हमारा 16 x² और प्लस हमारा 2 × 2 हमारा 4, x से x कट गया, तो प्लस हमारा 1/2 और माइनस हमारा 1 है। आई बात समझ में? ज़रा हम देखेंगे, ये हमारा x² है और प्लस 1/16 x² है, और देखिए 1/2 -1, मतलब ये -1 बड़ा है, माइनस की साइन ज़्यादा है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये -1/2 आएगा। सही है? कहीं कोई डाउट है? तो मैंने बताया ये बात हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, tan² अल्फ़ा कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो ज़रा ये देखिए, हमने बताया अगर ये हमारा a² है और इसको हम क्या करें,
1/4x का होल स्क्वायर करें, b स्क्वायर करें, और यहाँ -2 इंटू a की जगह हम x कर रहे हैं और b की जगह 1/4x कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 हमारा आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये 2ab है, तो इसका मतलब ये है कि x माइनस हमारा क्या हो जाता है 1/4x का हमारा होल स्क्वायर है। समझ में आई बात? ये टोटल हमारा ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर -2ab है। समझ में आई बात? माने ये हमारा क्या है, मैंने बताया x माइनस हमारा 1/4x का हमारा होल स्क्वायर होगा। अब देखिए मैंने बताया कि हमारा tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर है, तो मैंने बताया tan अल्फा बराबर क्या होगा प्लस माइनस हमारा x माइनस 1/4x होगा ना भैया। देखिए क्वेश्चन में हमने बताया कि sec x बराबर x प्लस 1/4x है। यह बात हमारी क्या है, यह बात हमारी गिवन है। समझ में आई बात? हमें क्या निकालना है, हमें प्रूफ करना है sec अल्फ़ा और प्लस tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 2x या 1/2x। हमें यही बात प्रूफ करनी है ना। देखिए मैंने आपको बताया कि देखिए sec अल्फ़ा हमारा दिया गया है, इससे हम केवल sec अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा, अगर हम tan अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं और दोनों की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आसानी से प्रूविंग हो जाएगी। हमने निकाल लिया है sec अल्फ़ा से हम tan अल्फ़ा निकालना जानते हैं। बेसिक आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बराबर sec स्क्वायर अल्फ़ा, और हमने बताया कि tan अल्फ़ा बराबर प्लस माइनस इतना दिया गया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में यह नहीं दिया गया है कि x हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हम क्या करेंगे tan अल्फ़ा की एक बार वैल्यू प्लस रखेंगे और एक बार वैल्यू हम माइनस रखेंगे। यही अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया गया होता है कि हमारा x हमारा क्या है, ये अल्फ़ा इस क्वाड्रेंट में है, तो हमें ये वैल्यू पुट करने की ज़रूरत हमारी क्या होती, हमारी नहीं पड़ती। हम क्या कर देते हैं tan अल्फ़ा बराबर इतना कर देते हैं, ये प्लस अथवा माइनस हम कर देते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार प्लस रखना पड़ेगा एक बार माइनस रखना पड़ेगा, तो दो आंसर आएंगे। और क्वेश्चन में भी हमें दो बातें हमें प्रूफ करनी है। समझ में आई बात? अल्फ़ा मेंशन नहीं किया गया किस क्वाड्रेंट में है। समझ में आई बात? तो दोनों बातें हो सकती हैं प्लस और माइनस। तो मान लेते हैं कि अगर हम क्या रखते हैं प्लस वैल्यू रखते हैं, देखिए हमें दिया गया sec अल्फ़ा और प्लस tan अल्फ़ा, ठीक है। अगर हम क्या लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू tan की रखते हैं तो x माइनस 1/4x रखेंगे प्लस वैल्यू, और प्लस sec की वैल्यू हमारा क्या दिया गया है, हमारा x प्लस 1/4x दिया गया। ये क्रॉस हो गया तो बराबर हमारा 2x आ गया। आई बात समझ में? अगर हमने प्लस वैल्यू रखा तो हमारा क्या आ गया, हमारा 2x आ गया। अब क्या करिए एक बार माइनस वैल्यू रखिए, तो sec अल्फ़ा की जगह हम x प्लस 1 हमने क्या किया 4x रखा, और प्लस tan अल्फ़ा की जगह हमने क्या रखा, tan अल्फ़ा की जगह हमने माइनस रखा। क्या माइनस रखा, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, और हमने क्या रखा वो दीजिए। देखिए मैंने बताया ठीक है, एक बार हमने sec अल्फ़ा की जगह रखा और दूसरी बार हमने वैल्यू क्या रखी, हमने माइनस रखा। तो मैंने बताया माइनस हमारा x माइनस 1/4x हो गया। तो मैंने बताया x प्लस 1/4x प्लस माइनस माइनस, और हम माइनस से क्या करेंगे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस हमारा ये प्लस 1/4x होगा। तो यहाँ x क्रॉस हो जाएगा 1/4x और प्लस 1/4x इज इक्वल टू 1/2x हो जाएगा। आई बात समझ में? तो देखिए मैंने बताया कि अगर हम क्या करते हैं, हम tan की एक बार पॉजिटिव वैल्यू हमने रखा और एक नेगेटिव वैल्यू रखा। पॉजिटिव वैल्यू हमने रखा तो हमारी क्या आ गई 2x रखा आ गया, और नेगेटिव वैल्यू रखा तो 1/2x आ गया। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा मेंशन नहीं किया गया, और यही अगर मेंशन कर दिया गया होता तो हमें पता चल जाता कि इसमें क्या होता है, हम प्लस साइन लेंगे कि माइनस साइन रखेंगे या दोनों लेंगे। मेंशन नहीं है तो हमारा क्या है, दो हमारा आंसर निकल रहा है। तो सेक दिया गया है, सेक से हम tan निकाल लेंगे, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, और tan की दो वैल्यू एक प्लस में एक माइनस में, प्लस की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा और माइनस की वैल्यू रखेंगे तो हमारी ये बात आएगी। क्वेश्चन समझ में आया? अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी ये क्या है, क्वेश्चन हमारे आसान हैं, कुछ मॉडरेट हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करें, एक आध क्वेश्चन के बाद कुछ हम टफ सवाल देखेंगे। आसान सवाल है, दिया गया है हमारा 5 sin x इज इक्वल टू 3 है। नाउ वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ हमारा sec x माइनस tan x अपॉन sec x प्लस tan x।
बहुत सिंपल सवाल है। सेक को 1 क्या कॉस में बदला जा सकता है और टेन को 1 साइन में बदला जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, साइन में सबकी वैल्यू आ जाएगी और साइन की वैल्यू हम पुट कर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो ज़रा देखने का प्रयास करेंगे। मैंने बताया सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 हम कॉस लिख सकते हैं, एक्स होगा, और -10 को हम साइन एक्स हो गया और अपन हम कॉस एक्स लिख सकते हैं, और अपन हमारा सेक को 1 हम कॉस लिख सकते हैं और प्लस हमारा साइन एक्स हो गया, अपन हम कॉस एक्स लिख सकते हैं। समझ में आई बात। देखिए ऊपर वाले में हमारा क्या होगा, ऊपर वाले में मैंने बताया कॉस एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये 1 माइनस हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। और नीचे के लिए भी हम क्या करेंगे, हम कॉस एक्स हम एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस हमारा साइन एक्स हो जाएगा। ये रेसिप्रोकल होगा तो हमारा कॉस कट जाएगा तो हमारा क्या बचा, 1 माइनस हमारा साइन एक्स बचा और 1 प्लस हमारा साइन एक्स बचा। अब देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है 5 sin x बराबर 3, 5 हमारा sin x इज इक्वल टू 3, तो हमारा sin x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, sin x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 3/5। तो मैंने बताया 1 माइनस हमारा 3/5 अपन क्या हो जाएगा, 1 प्लस हमारा 3/5। समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया 1 माइनस 3/5, 5 एलसीएम हो जाएगा तो 5 माइनस 3 और अपन नीचे हमारा 5 एलसीएम होगा तो मैंने बताया 5 प्लस 3, यहाँ भी 5 हमारा कट जाएगा तो मैंने बताया क्या बचा, 5 माइनस 3 हमारा 2 बचा और 5 प्लस 3 8 बचा, दैट मीन्स 1/4 हुआ। समझ में आई बात। ठीक है, हमें क्या दिया गया था क्वेश्चन में हमें दिया गया था 5 sin x इज इक्वल टू 3, यह गिवन था तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। बहुत आसान सवाल है और हमें क्या करेंगे, हम आसानी से हमने जो है वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब वैल्यू हमारा 1/4 थी। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो है देखने का प्रयास करेंगे। हाँ देखिए, बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। ये टाइप है, अलग अलग इस पोर्शन पर टाइप हमारे होते हैं, तो कई टाइप आपने देखा, एक टाइप ये भी देख लीजिए। और इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे कुछ टफ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अभी इसको देख लेते हैं इसके बाद। तो ये भी एक टाइप है, हमसे पूछा जाता है, देख लीजिए। यहाँ लिखा है कि tan स्क्वायर हमारा π/3 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 3 sec स्क्वायर हमारा π/6 प्लस 4 हमारा cos स्क्वायर π/2। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान सवाल है, टेबल हमने बताया है। ठीक है, हमारा 30, 0, 30, 60, 45 हमारा और क्या है 60 और 90, उसकी वैल्यू, बस वैल्यू हमें क्या करना है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, हमें पुट कर देना है और अरे ठीक है, आसान है। इसके बाद हमारे क्या है, कठिन क्वेश्चन हमारे आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब मतलब इसके बाद वाले क्वेश्चन हम टफ क्वेश्चन कराएंगे। तो आसान में भी सारे टाइप एक बार हमें देखना होता है ना, हम देख लेते हैं उसके बाद आगे। ठीक है, ये देखिए मैंने बताया tan हमारा π/3 मतलब क्या होता है, π/3 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, π/3 मतलब हमारा 60 डिग्री और tan 60 की वैल्यू हमारा √3 होती है। तो हम लिख सकते हैं √3 का हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात। मैंने बताया और प्लस 2 इंटू कास हमारा π/4, कास π/4 मतलब हमारा 45, 1/√2 हमारा 2 होती है। तो 2 इंटू 1/√2 का हमारा स्क्वायर हो गया और प्लस 3 इंटू, देखिए सेक हमारा π/6 है, सेक π/6 है मतलब अगर आप कास पहले π/6 की वैल्यू निकालिए, कास π/6 माने क्या होता है, π/6 माने 30 डिग्री होता है और इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, √3/2 होती है। तो मैंने बताया सेक हमारा π/6 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। तो मैंने बताया ये 2/√3 है और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया और प्लस 4, ये कास 90 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर देखिए √3 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और प्लस हमारा 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा और प्लस हमारा 3 इंटू 2 2 ज़ा 4 और 3 हो जाएगा और प्लस हमारा 4 इंटू 0 हमारा 0 हो जाएगा। इधर देखिए मैंने बताया 3 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। आई बात समझ में, इज इक्वल टू 8 हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आई बात।
कहीं कोई डाउट? अरे भाई बदमाश रूल होता है, बाडमास रूल होता है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, प्लस हम क्लास 5th 6 की बात है, ठीक है। आप लोग अब क्या है, इंटरमीडिएट में है, ठीक है। तो ये बात तो समझाने की ज़रूरत नहीं है ना, ये बात समझ में आ रही है ना, बस बहुत है। देखिए ये हमारे क्या हैं, ये अब तक हमने पीरियोडिक फंक्शन पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखे जो आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन मॉडरेट टाइप के थे, बेसिक आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके करना था। अब हमारे क्वेश्चन क्या होंगे, टफ क्वेश्चन होंगे, उन्हें हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मैंने बताया यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा f(x) = 1 अंडर रूट हमारा 1 - cos x दिया गया, एक फंक्शन दिया गया है और हमसे कहा गया है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) होता है, इसका हमें डोमेन निकालना है। देखिए जब हम डोमेन की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है, डोमेन की बात रियल फंक्शन के संदर्भ में क्या होती है। जब भी हम डोमेन की बात करेंगे तो इधर देखिए हमारी तरफ, जब हम डोमेन की बात करेंगे तो पहली बात हमने क्या बताया, हम सेट ऑफ रियल नंबर की बात करते हैं, ठीक है। मतलब हम x की जगह पर अगर हम सारे रियल नंबर रखते हैं और f(x) अगर हमारा रियल आ जाता है तो हम कहते हैं कि डोमेन हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है। लेकिन रियल नंबर के सेट में से अगर कुछ नंबर ऐसे हैं जिनको हम x की जगह पर रखते हैं और f(x) हमारा रियल नहीं आता है, आई बात समझ में, तो हम कहते हैं कि रियल नंबर के सेट में से उन नंबरों को हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या होगा, तो हमें डोमेन मिल जाएगा। डोमेन हमारा कैसे मिलेगा, मैंने बताया कि रियल नंबर के सेट में से अगर कुछ नंबर ऐसे हैं जिनको रख देते हैं x की जगह पर तो f(x) रियल नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि उन नंबर के सेट को हम रियल नंबर में से क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं। समझ में आई बात? तो मैंने बताया डोमेन निकालने का तरीका क्या है। तो डोमेन निकालने का तरीका अब ये हुआ कि हम देखेंगे कि x की हमारी कौन सी वैल्यू है जिसको हम पुट कर देते हैं तो ये रियल नहीं रह जाता है, और उन सारे नंबरों को हम क्या करेंगे, रियल नंबर के सेट में से माइनस कर देंगे, हमारा डोमेन निकल जाएगा। अब हम जानते हैं कि कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में होता है और डिनोमिनेटर अगर हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये रियल नंबर नहीं रह जाता है, ये डिफाइन नहीं रह जाता है। और यहाँ केस क्या है, मैंने बताया 1 ये अंडर रूट वाला केस है। मतलब अगर मैंने बताया ये अंडर रूट वाला पार्ट अगर लेस देन 0 हो गया तो मैंने बताया ये माइनस में आ जाएगा और क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। आई बात समझ में? मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर f(x) हमारा रियल कब होगा, जब 1 - हमारा cos x की वैल्यू हमारा क्या होगी, 0 से अधिक होगी। आई बात समझ में? मैंने बताया अगर ये 0 हो जाएगी तो 1/0 नॉट डिफाइन होगा, और दूसरी बात अगर इसकी वैल्यू 0 से कम हो जाएगी तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा ना, रियल नहीं रह जाएगा। मैंने फंक्शन हमारा रियल कब होगा, मैंने बताया फंक्शन हमारा रियल कब होगा, फंक्शन हमारा रियल तब होगा जब 1 - cos x की वैल्यू हमारा 0 से अधिक होगी। आई बात समझ में आई बात? तो हम देखेंगे। अब देखिए हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारा जो cos x की वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 से हमारा +1 के बीच होती है। ये बात हम जानते हैं, ना। cos x की वैल्यू क्या होती है, cos x की वैल्यू -1 से हमारा +1 के बीच होती है। ये बात क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब देखिए मैंने बताया इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके cos x को कितना ले आना है, 1 - cos x के बराबर ले आना है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके cos x को कितना ले आना है, 1 - cos x। तो 1 - cos x ले आने के लिए पहले cos x की साइन को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस से अगर हम सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे साइड्स में तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैंने बताया इनइक्वालिटी की साइन बदल जाती है जब माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मान लेते हैं कि हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और इनइक्वालिटी की साइन हमारी बदल जाएगी, और यहाँ हमारा माइनस हमारा cos x हो जाएगा, इनइक्वालिटी की साइन हमारी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, और यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा -1 से, तो ये +1 है तो ये हमारा -1 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें आपको क्या थी, थोड़ी बहुत दिक्कतें थी, ठीक है। तो cos x को -cos x में हम लाए तो हमने क्या किया, मैंने बताया हमने मल्टीप्लाई किया।
किससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाई -1, और 1 से मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो इनइक्वालिटी की साइन बदल जाती है। -1 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो +1 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो माइनस cos x हो गया, और ये +1 -1 के रूप में बदल गया। और मैंने बताया साइन बदल गई, ये लेस देन की है तो ग्रेटर देन हो गई, ये मैंने बताया लेस देन की है तो हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन हो गई। समझ में आई बात? देखिए अब यहाँ हमें क्या ले आना है, 1 ले आना है, तो हम क्या कर देंगे, मैंने बता दिया कि हम ऐडिंग कर देंगे 1 ऑल द साइड्स। यहाँ 1 ऐड करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, और इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो ये 1 माइनस हमारा cos x हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो देखिए एक बात यहाँ हमने क्या देखी, हमारा 1 माइनस cos x है, 1 माइनस cos x की वैल्यू हमारा या तो 0 के बराबर है या 0 से अधिक है। मैंने बताया इट इम्प्लाइज, इट हमारा क्या होता है, यह इम्प्लाइज करता है। क्या इम्प्लाइज करता है, ये इम्प्लाइज माने इस इनइक्वालिटी को देख के हम कह सकते हैं कि 1 माइनस हमारा cos x है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी को देख के एक बात तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि x की कोई भी वैल्यू हो 1 माइनस cos x है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो सकती है ना। x की जगह कोई भी रियल नंबर रखें, 1 माइनस cos x की वैल्यू हमारा 0 होगी या 0 से अधिक होगी, तो माइनस वाला तो केस नहीं। अब देखिए मैंने बताया यहाँ यह फंक्शन हमारा रियल नंबर हो, इसके लिए ज़रूरी क्या है, फंक्शन हमारा रियल नंबर है, इसके लिए ज़रूरी है कि 1 माइनस cos x की वैल्यू 0 तो नहीं हो, 0 से ज़्यादा हो। आई बात समझ में, समझ में आई बात? तो मैंने बताया कि हमारा क्या है, मैंने बताया हमारा DF हमारा क्या होता है, मैंने बताया हमारा डोमेन के लिए कि डोमेन हमारा क्या हो सके, मिल सके, हमने बताया इसकी वैल्यू 1 माइनस हमारा cos x हमारा क्या होगा, मैंने बताया ये नॉट इक्वल टू हमारा 0 होगा, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 से अधिक है तो ये रियल नंबर हो जाएगा, यहाँ 0 से अधिक आता है तो हमारा अंडर रूट पॉजिटिव ही होगा और डिवाइड करेंगे तो रियल नंबर आ जाएगा। लेकिन 0 से अगर कम इसकी वैल्यू आएगी तो अंडर रूट माइनस आ जाएगा और वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो मैंने बताया कि एपेक्स हमारा रियल नहीं रह पाएगा। मैंने बताया कि इसलिए अब ये ठीक है, ये 0 के बराबर है या 0 से अधिक है। मैंने बताया ये 1 माइनस cos x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? अगर 1 माइनस cos x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये इम्प्लाइज करता है, क्या इम्प्लाइज करता है, cos x हमारा नॉट इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए 1, cos x हमारा 1 नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? इधर ध्यान से देखिए, cos x हमारा क्या होना चाहिए, cos x हमारा 1 नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? cos x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर cos x 1 हो गया तो 1 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? मतलब मैंने बताया सभी x के लिए क्या होना चाहिए, मैंने बताया यहाँ cos x की वैल्यू हमारी 1 नहीं होनी चाहिए। अगर 1 छोड़ के कोई भी वैल्यू है तो ये हमारा क्या हो जाता है, मैंने बताया ये पॉजिटिव हमारा आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ बताया 1 माइनस cos x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू किसी भी x के लिए ग्रेटर देन ही है। ठीक है, या फिर 0 है। और 0 कब है, जब मैंने बताया कि cos x हमारा 1 के बराबर हो जाता है। अगर हम यह कह दें कि cos x की वैल्यू 1 नहीं है, तब हमारा क्या हो जाएगा, तब हमारा ये टोटल की वैल्यू हमारी रियल हो जाएगी। अब बात होती है कि cos x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो cos x की वैल्यू हमारा कब हमारा 1 होती है। इधर देखिए मैंने बताया, ये देखिए cos x को हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, cos x बराबर a के द्वारा डिनोट करते हैं। यहाँ 0 पर हमारा क्या होता है, cos x की वैल्यू 1 होती है, पाई पे हमारा 1 होती है, हमारा 2 पाई पे 1 होती है, मैंने बताया हमारा ठीक है 3 पाई पे 1 होती है, मैंने बताया 4 पाई पे हमारी 1 होती है। आई बात समझ में? ये देखिए मैंने बताया 0 है
तो हमारा कॉस की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसके बाद पाई आई है तो हमारा वैल्यू 1 है, और इसके बाद फिर पाई ऐड कर दीजिए, मैंने 2 पाई। अब देखिए अगर रोटेशन हमारा ऐसे होता है तो 0 पर हमारा वैल्यू 1 होती है। यहाँ देखिए माइनस पाई पे वैल्यू हमारी क्या होती है, मैंने बताया माइनस पाई, मैंने हम रोटेट अगर कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू हमारी 1 होगी। मैंने बताया मैंने पाई पर, पाई के डिफरेंस पर, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमने बताया अगर x हमारा क्या होगा, 0 होगा, हमारा पाई होगा, या हमारा क्या होगा, हमारा 2 पाई होगा, या हमारा 3 पाई होगा, या हमारा माइनस पाई होगा, या हमारा माइनस हमारा 2 पाई होगा, माइनस 3 पाई होगा, डॉट डॉट डॉट। माने हम कह सकते हैं कि x हमारा अगर 2 पाई n होगा तो हमारा क्या होगा, cos x हमारा 0 होगा, और जहाँ n हमारा बिलोंग करता है किसमें, इंटीजर में। समझ में आई बात, समझ में आ रही बात। तो देखिए मैंने बताया cos x 1 नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x हमारा 2 पाई n नहीं है। आई बात समझ में। अगर x हमारा 2 पाई n नहीं है, इसका क्या मतलब, अगर हमारा क्या है, अगर x की जगह 2 पाई n नहीं है तो बाकी सारे रियल नंबर के लिए हमारा f(x) क्या होगा, हमारा रियल होगा। तो मैंने बताया, मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया जब हम डोमेन की बात करते हैं तो हम रियल नंबर में से अगर हम 2 पाई n को माइनस कर दें, जहाँ n बिलोंग करता है इंटीजर, तो हमारा क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन निकल जाएगा। देखिए मैंने बताया तो इस फंक्शन का हमारा डोमेन क्या हुआ, फंक्शन का डोमेन माने हमारा रियल नंबर में से हमने 2 पाई n को माइनस कर दिया, वेयर n बिलोंग्स टू हमारा इंटीजर, तो मैंने बताया डोमेन इस फंक्शन का हमारा निकल जाएगा। देखिए मैंने बताया किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालने का हमारा क्या मतलब होता है, मैंने बताया किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालने का हमारा एक मतलब होता है, मतलब ये होता है कि हम x की जगह हम रियल नंबर अगर पुट कर रहे हैं तो क्या f(x) रियल आ रहा है। अगर हम कोई भी रियल नंबर x पुट करते हैं और f(x) रियल आ जाता है, इसका मतलब रियल नंबर का पूरा सेट हमारा डोमेन है। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि रेशनल नंबर के फॉर्म में है और नीचे अंडर रूट है, तो अगर मैंने बताया इस अंडर रूट अगर निगेटिव में आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, f(x) हमारा रियल नहीं रह जाएगा। अगर ये 0 भी आ गया तो हम कह सकते हैं कि f(x) हमारा रियल नहीं रह जाएगा। तो हम x की वह वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए क्या हो जाएगा, जिसके लिए यह 0 अथवा 0 से कम आ जाता है। मैंने बताया हमने 1 माइनस cos x को सॉल्व किया तो हमने देखा कि 1 माइनस cos x हमारा क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। माने x की कोई भी वैल्यू रखते हैं तो 1 माइनस cos x या तो 0 आ जाता है या 0 के बराबर आ जाता है। तो मैंने कहा 0 से अधिक आता है तब तो रियल हो जाएगा, लेकिन 0 के बराबर आता है तो रियल नहीं होगा। दैट मीन्स रियल नंबर के सेट में से हमें वो सारी नंबर माइनस करने पड़ेंगे जिसको रखने पर क्या हो जाता है, यह हमारा 1 माइनस cos x हमारा 0 आ जाता है। हमने देखा क्या होगा, अगर x की जगह 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई या माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई रखते हैं, माने x की जगह अगर हम 2 पाई n रखते हैं वेयर n बिलोंग्स टू हमारा इंटीजर, तो हम देखते हैं कि 1 माइनस cos x हमारा 0 के बराबर आ जाता है। आई बात समझ में। तो अगर हम रियल नंबर के सेट में से 2 पाई n को अगर हम माइनस कर दें तो हमें वो सारे रियल नंबर के सेट मिल जाते हैं जिसके लिए f(x) क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो डोमेन दैट मीन्स x की वो सारी वैल्यू जिसको रख देने पर हमारा f(x) रियल हो जाता है। तो अब हम कह सकते हैं, अब हम कंक्लूजन दे सकते हैं। क्या कंक्लूजन दे सकते हैं कि अगर रियल नंबर के सेट में से 2 पाई n सेट को हम माइनस कर दें, माने रियल नंबर के सेट में से 2 पाई n को हम माइनस कर दें, तो जो रियल नंबर का सेट हमारा बचेगा वो सारे के लिए क्या होगा, f(x) हमारा रियल होगा। तो हम कह सकते हैं नाउ वी कैन से दैट द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू r माइनस हमारा क्या है, सेट ऑफ 2 पाई n वेयर n बिलोंग्स टू द हमारा इंटीजर। समझ में आई बात, कहीं कोई डाउट है? देखिए ये आप जब रिलेशन फंक्शन आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है, कायदे से,
तो क्या होगा, ये बात आपको बेटर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, एक आध और क्वेश्चन डोमेन और रेंज पर हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समझ में आई है ना बात? ठीक है। हाँ देखिए, अगला सवाल है, हमें एक फंक्शन दिया गया है f(x) = 1 अपान हमारा 4 + 3 sin x है। मैंने बताया नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गिवन फंक्शन। मैंने बताया अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, जो फंक्शन दिया गया है इसका डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। इधर देखिए भैया, ध्यान से देखिए, मैंने बताया क्या निकालना है, इसका हमारा डोमेन निकालना है और हमारा क्या निकालना है, रेंज हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, डोमेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया हमारा डोमेन निकालना है। मैंने बताया डोमेन निकालने के लिए हम जानते हैं कि डोमेन माने हमारा सेट ऑफ रियल नंबर होता है। लेकिन अगर रियल नंबर में कोई ऐसा रियल नंबर है जिसको अगर हम यहाँ रख देते हैं तो वैल्यू हमारी f(x) की वैल्यू रियल नहीं हो पाती है, तो रियल नंबर के सेट में से उस नंबर के सेट को हमें माइनस करना पड़ता है। माने x की वही वैल्यू हमारा डोमेन में शामिल होती है जिसके लिए f(x) हमारा रियल होता है। तो मैंने बताया जब भी हम डोमेन की बात करते हैं तो या तो हम रियल नंबर के सेट की बात करते हैं या इनमें से कुछ सेट हमें माइनस करना पड़ता है। मतलब x की वो सारी वैल्यू जिसके लिए f(x) रियल हो। तो हम यहाँ चेक करेंगे क्या x की कोई वैल्यू ऐसी है जिसके लिए ये f(x) हमारा रियल नहीं हो जाता है। तो f(x) अनरियल कब होगा, मैंने बताया f(x) अनरियल तब होगा जब या तो 0 आ जाता है या 0 से कम आता है। आई बात समझ में? तो जरा हम इसको देखेंगे इनइक्वालिटी के माध्यम से कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। अगर इसकी वैल्यू 0 से अधिक आ जाती है तो डोमेन में हमारा रियल नंबर शामिल होगा। आई बात समझ में? तो जरा हम देखते हैं। मैंने बताया हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो, हम जानते हैं। कौन सी बात हम जानते हैं, हम जानते हैं हमारा sin x की वैल्यू कितनी होती है, हमारा -1 से हमारा +1 के बीच में होती है। ये बात हम जानते हैं। एक इनइक्वालिटी हम जानते हैं कि sin x की वैल्यू -1 से हमारा +1 के बीच में होती है। ये -1 से +1 के बीच में हमारे b की वैल्यू हमारी होती है। अब देखिए, मैंने बताया इस इनइक्वालिटी के माध्यम से हम sin x को इतने के बराबर करेंगे। तो करने के लिए हम क्या करेंगे भैया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 3 sin x हो जाएगा। सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 हमारा लेस देन आर इक्वल टू हमारा 3 हमारा sin x होगा, लेस देन आर इक्वल टू हमारा 3 होगा। मैंने बताया कि हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और बाई 3 सारे साइड्स में। वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ा ना। अब देखिए, हमें 4 ले आना है तो 4 सब में ऐड कर दिया तो -3 और +4 लेस देन आर इक्वल टू हमारा 4 प्लस हमारा क्या हो गया, 4 प्लस हमारा 3 हमारा sin x हो गया, लेस देन आर इक्वल टू हमारा 3 प्लस हमारा 4 हो गया। मैंने यहाँ लिख दिया हमारा एडिंग 4 सभी साइड्स में हमने कर दिया। तो मैंने बताया ये क्या हो गया, 4 और -3 बराबर 1 हो गया। ये लेस देन आर इक्वल टू हमारा 4 प्लस हमारा 3 हमारा sin x लेस देन आर इक्वल टू हमारा 7 हो गया। इधर देखिए, ये इम्प्लाइज क्या करता है, ये इम्प्लाइज करता है कि 4 + 3x 3 sin x की वैल्यू कितनी है, 1 से लेके और 7 तक है। आई बात समझ में? हम देख रहे हैं कि हमारा द वैल्यू, ठीक है, आप हमारा 4 प्लस हमारा 3 sin x है, इसकी वैल्यू हमारा कितनी होती है, क्लोज इंटरवल 1 to 7 होती है। माने 1 भी शामिल है, 7 भी शामिल है और इसके बीच के सारे नंबर हमारे शामिल हैं। ध्यान से देखिए भैया, मैंने बताया sin x की वैल्यू से 4 + 3 sin x की वैल्यू हम लाए और इसकी वैल्यू हम देख रहे हैं क्या है। मैंने बताया इसकी वैल्यू हमारा 1 से लेकर और 7 तक आती है। 1 छोटा है या बराबर है, इसका मतलब यह है इसके बराबर है या इससे बड़ा है, और इसकी वैल्यू 1 से 7 क्लोज इंटरवल, दैट मीन्स हमारा 1 भी शामिल है और 7 भी शामिल है और इसके बीच के नंबर शामिल हैं। माने एक बात हम इस इनइक्वालिटी से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, मैंने बताया इस इनइक्वालिटी से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि 4 प्लस हमारा 3 sin x की वैल्यू हमारा कितनी आ रही है, वो हमारा 1 से 7 तक आ रही है, माने 0 से अधिक आ रही है। मतलब इसकी वैल्यू हमारा पॉजिटिव नंबर आ रही है।
ठीक है, किसी भी x के लिए x की कोई भी वैल्यू रखी जाए, इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो मैंने बताया जब x की कोई भी वैल्यू रखी जाए और इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, यानी हमारा f(x) भी हमारा रियल नंबर होगा, क्योंकि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो f(x) रियल होगा। ये f(x) अनरियल तब होता है जब ये 0 के बराबर हो जाता है अथवा 0 से कम हो जाता है। 0 के बराबर हो जाता है तो 1/0 नॉट डिफाइन होता है, माने रियल नहीं होता है, और 1/√-1 माने माइनस वाले नंबर, ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो मैंने बताया हम देख रहे हैं कि 4 + 3 sin x की वैल्यू हमारी क्या है, मैंने बताया ये पॉजिटिव है, मतलब हमारा 0 से अधिक ही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि x की जगह हम कोई भी रियल नंबर रखते हैं, अल्टीमेटली f(x) रियल ही आता है। तो नाउ वी कैन से, अब हम कह सकते हैं द डोमेन ऑफ द फंक्शंस हमारा विल बी रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब ऑल द रियल नंबर विल बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। मैंने बताया सारे रियल नंबर इसके डोमेन में बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि इफ यू पुट एनी रियल नंबर इन द प्लेस ऑफ x, नाउ वी कैन गेट द रियल वैल्यू ऑफ f(x). So we can say that the domain of this function is equal to real number। समझ में आई बात? तो देखिए मैंने बताया कि यहाँ क्या करना होगा, यहाँ माइनस करने की अब ज़रूरत ही नहीं रही। तो एक बात तो हमने कंक्लूड कर दिया कि डोमेन हमारा क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। अब बात यह है कि डोमेन रियल नंबर हो गया तो रेंज हमारा कितना होगा, और रेंज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इधर देखिए डोमेन हमने निकाल दिया, माने x की वैल्यू क्या है जिसके लिए f(x) रियल है। अब हमसे कहा जा रहा है कि रेंज निकालिए। तो रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज माने f(x) की वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू रखते हैं तो f(x) की वैल्यू हमारी क्या आती है, और ये बात हमारी क्या होती है, ये बात हमारी रेंज आती है। जब हम रेंज की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट रेंज, व्हाट आई मीन, जस्ट आई वांट टू से इफ यू पुट एनी नंबर इन द प्लेस ऑफ x फ्रॉम इट्स डोमेन, वी कैन गेट हमारा नंबर, और दैट इज कॉल्ड हमारा रेंज। माने f(x) की वैल्यू हमारी रेंज कहलाती है। सारे डोमेन पर इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, माने f(x) की वैल्यू हमें निकालनी है। कहने का मतलब 1/ इसकी वैल्यू निकालनी है। आई बात समझ में? देखिए हमने ये यहाँ तक हमने सॉल्व किया था, और इसको पहला अगर इक्वेशन मान लेते हैं तो देखिए 4 + 3 sin x को मैंने सॉल्व किया, और ये हमारा क्या था, मैंने बताया 1 हमारा लेस देन आर इक्वल टू हमारा 4 + हमारा 3 हमारा 4 + 3 हमारा sin x है, और लेस देन आर इक्वल टू 7 है। ये मैंने पहला इक्वेशन में सॉल्व कर रखा है, और इसी से हमें क्या करना है, ये फंक्शन प्राप्त कर लेना है और इनइक्वालिटी से उसकी वैल्यू डिसाइड कर देनी है। समझ में आ रही है बात? तो देखिए ये हमने बता दिया 1 + हमारा 1 लेस देन आर इक्वल टू 4 + 3 sin x लेस देन आर इक्वल टू 7। मैंने बताया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा डिनोमिनेटर में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो हमारा क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट, हमारा टेकिंग स्क्वायर रूट बाई बोथ साइड, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो अब 1 का स्क्वायर रूट हमारा 1 होता है, लेस देन आर इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट हमारा क्या हो गया, 4 + 3 हमारा sin x हो गया, और लेस देन आर इक्वल टू हमारा 7 हो गया। ये बात समझ में आ रही है? हमने बताया अगर इसका स्क्वायर रूट लिए तो √7 हो गया। समझ में आई बात? कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में ये क्या दिया, 1/ दिया है, तो हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया रेसी हमारा प्रोकल कर दिया। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, और मैंने बताया लेस देन आर इक्वल टू 1/ हमारा √ हमारा 4 + हमारा क्या होगा 3 sin x। हमने बताया लेस देन आर इक्वल टू 1/ हमारा क्या होगा √ हमारा 7 होगा ना, रेसिप्रोकल होगा। देखिए मैंने बताया क्वेश्चन में f(x) की वैल्यू यही दी गई, 1/ हमारा क्या है 4 + हमारा 3 हमारा sin x दिया गया है ना। अब देखिए मैंने बताया जब रेसिप्रोकल करते हैं तो जो नंबर छोटा होता है वो नंबर हमारा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है। यहाँ देखिए यहाँ बताया कि 1/ sin x हमारा क्या है, मैंने बताया जब रेसिप्रोकल कर दिए तो जो ये साइन हमें क्या होगा, हमें बदलना पड़ेगा ना।
क्योंकि रेसिप्रोकल किए तो जो नंबर बड़ा था वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो मैंने बताया अब 1 छोटा था इससे, तो 1 अब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 1/1। और मैंने बताया अब ये हमारा क्या था, छोटा था, तो ये हमारा 1/√7 से बड़ा हो जाएगा। अब इसको हम अरेंज कर सकते हैं, कैसे अरेंज कर सकते हैं, 1/4 प्लस हमारा 3 sin x है, ये बड़ा है, यानी 1/√7 हमारा क्या है, 1/√7 छोटा है, r इक्वल टू है किसके है, 1/4 प्लस हमारा 3 हमारा sin x है, मैंने बताया। ठीक है, और ये लेस देन r इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 बड़ा है माने ये हमारा 1 से छोटा है। तो मैंने बताया इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन हमारा दिया गया, तो जो फंक्शन दिया गया था वो तो यही है, और इसकी वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ आती है, मैंने बताया 1/√7 हमारा 7 से शुरू होती है और 1 तक आती है, ये दोनों शामिल हैं, तो हम कह सकते हैं क्लोज इंटरवल। तो जब हम रेंज की बात करते हैं तो इसका रेंज कहाँ से आ रहा है, 1/√7 से 1 के बीच आ रहा है, जिसमें ये दोनों हमारे नंबर शामिल हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेंज हमारा 1/√7 टू हमारा 1 है, क्लोज इंटरवल। समझ में आई बात। फिर से एक बार देखिए, ये क्या है, थोड़ा सा अच्छे सवाल हैं और थोड़ा सा आपको बारीकी से देखना पड़ेगा। मैंने बताया, फिर से समझिए कि हमारा डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। कई बार मैंने बताया रिलेशन फंक्शन में, देखिए डोमेन की जब भी बात लाएं तो अपने दिमाग में क्या लाना है, पहली बात रियल नंबर का सेट लाना है या उसका सबसेट है, रियल नंबर का सेट। तो कहने का क्या मतलब, अगर हम x की जगह कोई भी रियल नंबर रखते हैं तो क्या f(x) रियल आ जाता है। तो मैंने बताया अगर आ जाता है इसका मतलब क्या है, डोमेन में सारे रियल नंबर हैं। अब दूसरी बात, क्या x के कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको हम पुट करते हैं तो ये रियल नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो रियल नंबर के सेट में से इन सारे नंबरों को माइनस करना पड़ेगा। हमने देखा कि ऐसा कोई नंबर ही नहीं, इसको मैंने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू हमारा 1 से 7 के बीच आ गई, और यहाँ हम 1/1 to 7 कुछ भी लिखेंगे वैल्यू हमारी रियल ही आएगी। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इसका जो डोमेन हुआ वो सेट ऑफ रियल नंबर हुआ। दैट मीन्स ऑल द रियल नंबर, इफ यू पुट इन द प्लेस ऑफ x वी कैन गेट अ रियल नंबर फॉर f(x). So we can say the domain of this function is equal to real number। समझ में आई बात, समझ में आई बात। दूसरी बात मैंने बताया कि रेंज हमारा क्या होता है, हमारा अगली जो बात होती है वो बात होती है रेंज। मैंने बताया कोई भी डोमेन x की जगह रखा जाता है तो f(x) की वैल्यू कितनी आती है, माने f(x) की वैल्यू इस डोमेन के लिए, x की वैल्यू के लिए f(x) की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है। तो यानी f(x) की वैल्यू दैट मीन्स इस फंक्शन की वैल्यू, f(x) की वैल्यू माने हमारा 1/4 प्लस हमारा 3 sin x की वैल्यू। मैंने बताया इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 3 sin x की वैल्यू हमने देखा है 1 से लेके और 7 के बीच में आती है। आई बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, इसी इनइक्वालिटी को जिसको हमने इक्वेशन 1 बनाया है, इससे हम क्या करेंगे, सॉल्व करके 1/√4 प्लस हमारा 3 sin x लाएंगे। हमने लाया है और हमने देखा इसकी वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ बढ़ रही है, 1/√7 से और 1 के बीच आ रही है। तो नाउ वी कैन से, अब हम कह सकते हैं कि रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन वो क्या है, मैंने बताया क्लोज इंटरवल 1/√7 to 1, ये हमारा क्या है, रेंज है। ये बात आपको समझ में आई। देखिए ये दोनों थोड़ा कठिन सवाल थे, ठीक है, टफ सवाल थे। इससे आसान भी कई सवाल दिया, जैसे फंक्शन दे दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब बताया गया है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो क्या करना है, ठीक है, ऐसे ही इनइक्वालिटी से सॉल्व करना है और क्या करना है, हमें रेंज बता देना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, देखिए हमने अभी जितने क्वेश्चन आपको बताए हैं, अगर इतने क्वेश्चन आप बारीकी से करते हैं, दैट मीन्स आपको अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आप देखेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में आपके सवाल आते हैं वो सवाल हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस आपके अपने ऊपर है। कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और लगभग 11 क्वेश्चन मैंने जो है वो क्या किया, सॉल्व कराया सारे टाइप के। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। जो अगला हमारा वीडियो होगा वो क्या होगा, हमने बताया ट्रिग्नोमेट्री हमारा 9 पार्ट में है, तो 3 पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, माने 6 वीडियो। और अगला हमारा क्या होगा,
हमारा चौथा पार्ट होगा जिसमें कॉन्सेप्ट और फिर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन होगा। ठीक, धन्यवाद।